हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें मैं आपके साथ अर्थापत्ति क्या है उसका बेसिक मीनिंग डिस्कस करने वाली हूँ। उसका जो एग्जाम्पल जो बार बार पेपर में पूछा जा रहा है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िए मेरे साथ, सो दैट पेपर से रिलेटेड टाइम टू टाइम कोई नोटिफिकेशंस आती हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं, या जो भी मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ उसकी भी नोटिफिकेशंस वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की कौन कौन सी यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मैंने कवर की हुई हैं। इनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इन सारी यूनिट्स को ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड वहाँ से जाके इनको कम्प्लीटली कवर कीजिए। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स, इनके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इनकी भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए सो दैट आप इनको भी वहाँ से कवर अप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति क्या है? अर्थापत्ति इज़ बेसिकली वन ऑफ द 6 प्रमाण। हमने फर्स्ट लेक्चर जो इंडियन लॉजिक का था उसमें हमने समझा था प्रमाण होता क्या है, करेक्ट, और उसमें हमने देखे थे टोटल 6 टाइप के प्रमाण हैं। तो उन 6 में से ये 4th टाइप ऑफ प्रमाण है जिसे हम कहते हैं अर्थापत्ति। ठीक है, ऑलरेडी इससे पहले 3 टाइप के प्रमाण हैं जो मैं 9th लेक्चर तक कवर करा चुकी हूँ। कमिंग टू आज का 10th लेक्चर जिसमें आपको 4th टाइप ऑफ प्रमाण करा रही हूँ। टोटल 6 है, उसमें से आज मैं आपको 4th टाइप ऑफ प्रमाण करा रही हूँ जो है अर्थापत्ति। अब अर्थापत्ति का मीनिंग क्या है? अर्थापत्ति बेसिकली एक संस्कृत टर्म है जिसका मीनिंग होता है प्रिज्यूम करना या तो इम्प्लीकेशन करना, इम्प्लाई करना। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर बोलूँ तो अर्थापत्ति क्या है? ये एक ज़रिया है जिसके थ्रू गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, गिवन सेट ऑफ सिचुएशंस में से जब हम किसी चीज़ की नॉलेज को डिराइव करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का सिंपली मीनिंग क्या है? गिवन सेट ऑफ सिचुएशन, जो भी आपके सामने सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से जब आप उस सिचुएशन में से मीनिंग निकालते हो, नॉलेज गेन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्थापत्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। कई बार हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस हम क्या करते हैं? नॉलेज गेन करते हैं, उस हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पे इंडियन लॉजिक में भी सेम चीज़ वो बोल रहा है। ठीक है, कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है कि अर्थापत्ति क्या बोलता है कि ज़रूरी नहीं है आपके पास हर टाइप की इंफॉर्मेशन हमेशा एसेसिबल हो। एसेसिबल हो यानी आपके पास ज़रूरी नहीं है हर टाइप की इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिलती रहे, हर बार आप उस तक पहुंच सकें, आप उस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन है तो सही बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में कोई भी लॉजिकल पर्सन जो इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, वो क्या करेगा? वो अर्थापत्ति को यूज़ करेगा। यानी जितनी भी गिवन सेट ऑफ नॉलेज उसके पास अवेलेबल है, गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, उस सिचुएशन में जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्सन के पास अवेलेबल रहेगी उस सिचुएशन के हिसाब से वो क्या करेगा? बाकी इंफॉर्मेशन को गेन करेगा। यानी सिचुएशन के हिसाब से जब आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो, किसी चीज़ के कंक्लूजन तक पहुंच पाते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थापत्ति। आई होप सबको ये क्लियर है अर्थापत्ति का बेसिक मीनिंग क्या है। क्या बोलता है अर्थापत्ति कि सिंपली जब आप क्या करते हो, सिचुएशन के हिसाब से आप क्या करते हो? नॉलेज गेन करते हो। जो भी आपके सामने सिचुएशन है उसमें से जब आप नॉलेज को डिराइव करते हो उसे ही हम अर्थापत्ति कहते हैं।
ठीक है, इसको हम बेटर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पेपर में बार बार आपसे ये एग्जाम्पल दे के पूछा गया है कि ये कौन सा प्रमाण है। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में यहाँ पे एक देवदत्त नाम के पर्सन का नाम दिया है, जो बोला जा रहा है उसके लिए कि देवदत्त क्या है? फैट है, और वो ये भी बोल रहा है कि देवदत्त दिन में तो नहीं खाता। अब पहली बात तो वो देवदत्त फैट है, उसके ऊपर से हम बोल रहे हैं कि वो दिन में खाता ही नहीं है। तो इससे मैं अर्थपत्ति क्या निकालूंगी? ये गिवन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से, इस गिवन सेट ऑफ सिचुएशन से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकालूंगी? ठीक है, अगर वो पर्सन दिन में नहीं खाता है और फिर भी वो फैट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है देवदत्त, वो पक्का रात में खाता होगा, इसलिए वो फैट है। यानी मैंने सिचुएशन के हिसाब से क्या की? नॉलेज डिराइव की। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थपत्ति। आपको इसका ये एग्जाम्पल देवदत्त वाला याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे ये बहुत बार पूछा गया है। आई होप सबको अर्थपत्ति का बेसिक मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये क्लियर है। ये प्रमाण इतना ही है, आपसे इससे ज़्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है, तो मैंने उतना ही कवर किया है जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जितना आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।